장만이시. 당하다 바다 잠깐 뭐 휴스탄 곳에 다 빼내 안 왔다라 봐도 오마 지가 집이야. जी हाँ, आप लोग सभी को मीडिया वर्जन को यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ कवरेज करने के लिए बहुत बहुत मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से थैंक यू सो मच। तो आप सभी को भी पता है कि कल हमने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बताया था कि कल भी जारी रहेगा बंद, और इसी तरह हमें आज जो ना हमारा पूरा मर्चेंट एसोसिएशन जितने भी दुकान वाला है सारा यहाँ पर मार्केट में क्लोज होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मीर के खिलाफ, जो कि हमारा एक मीर आके लद्दाख के पूरे सिस्टम को ख़राब कर रहा है। लद्दाख के पूरा हम एक पूरा नॉन लोकल को नहीं बोल रहे, एक इंडिविजुअल जो मीर है जो हमारा मर्चेंट के साथ वो कंपेयर कर रहा है, वो मर्चेंट को एक अपोज कर रहा है, मर्चेंट को बोलता है हाई कोर्ट ले जाएगा, बड़ा धमकी दे रहा है। वो हमारा रेडियो जो वॉइस रिकॉर्डिंग को एडिट कर रहा है। एक तो पहला बार मैं एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर से मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक्चुअली उन्होंने मेरे को फ़ोन आया था खुद का, रात को 8:30 बजे के बाद 4 बार मुझे फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना आता है, और उन्हें एडिट करके बता रहा है, बोलता है जान का धमकी दिया, ये सारा कुछ गलत है, इनका कॉल रिकॉर्ड निकलना चाहिए। कॉल रिकॉर्ड निकाल के किन का क्या गलती है? पहला बार तो ये रिकॉर्ड कर सकता है क्या? रिकॉर्ड नहीं कर सकता, किसी इंडिविजुअल का कॉल को रिकॉर्ड कर नहीं सकता है। वो भी सब वो बोलता है मैं लीगल प्रोसेस पे चलता हूँ, तो वो सारा चीज़ को एक्शन होना चाहिए। और हमारे मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जितने भी जो सोसाइटी है, आज पूरे सोसाइटी पूरे हमारा सोसाइटी लोगों ने जितना ठेकेदार यूनियन हुआ, जैसे कि टैक्सी यूनियन हुआ, ये जो अल्ट्रा अलगा जितने भी सोसाइटी है सारा ने हमें सपोर्ट किया है। उन सभी को हम मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ठेकेदार एसोसिएशन को फिर से एक बार हमें ये जो जितना भी यहाँ पर आज जो पानी वगैरह दे रहा है उनका उन्होंने स्पॉन्सर करेगा बोला, उसके लिए हम मर्चेंट की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू ठेकेदार यूनियन को। इसी तरह हम सब मिल के काम करेगा तो हम जो है ना हमारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल कामयाब रहेगा। हम बिल्कुल कामयाब करके दिखाएंगे, ये सारे को पता होना चाहिए। और हम जितने भी जो हम आज जो प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे हैं वो हम इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरा लद्दाख की पूरा अवाम लद्दाख के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख को आने वाला टाइम पे ये लद्दाख को बचाना है। आप लोग कुछ सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सेफ गार्ड ढूंढना चाहिए, लेकिन सेफ गार्ड के खिलाफ हम कभी नहीं है। सेफ गार्ड के साथ हम 6 शेड्यूल एपेक्स बॉडी के लिए जो डिमांड कर रहा है उनके साथ हम आज तक खड़ा उतरा, आगे भी हम खड़ा रहेंगे, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो हमें भी आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत था, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के गुजारिश करता हूं कि पब्लिक को बहुत सफ़र हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करके एक इंडिविजुअल आदमी को भगाने के लिए आप लोग को इतना टाइम लगता है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आगे कोई काम कर सकता है। मैं यही अपील करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को इस आदमी को बुला के जो इसके साथ फैसला होना चाहिए। हम लोग को 3 बार डीसी ऑफिस में बुलाया, लेकिन इस आदमी को अभी तक किसी ने नहीं बुला सका, वो अभी श्रीनगर में घूम रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ अब मीर को यहाँ बुला के उसके साथ जो कार्रवाई कर सकता है वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। मीर एक आदमी की वजह से पूरा लद्दाख को सफ़र हो रहा है, पूरा टूरिस्ट को सफ़र हो रहा है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं होना चाहिए। आप लोग ये चीज़ सोच समझ के, हमारा पीक सीजन है, टूरिस्ट को इतना सफ़र हो रहा है, हम भी बहुत मजबूरन ये चीज़ करना पड़ रहा है। हम टूरिस्ट से भी आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ कि हमें ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों को थोड़ा बहुत सफ़र हो रहा होगा, फिर भी हम आज टूरिस्ट के लिए हमने हमने हमारे तरफ से एक रखा है। यहाँ पर टूरिस्ट जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए हमने 3-4 जगह पे खाने के लिए हमने बंदोबस्त रखा हुआ है। कप नूडल देंगे हम, कप नूडल और पानी देंगे जितने भी जो टूरिस्ट है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जहाँ भी कहीं भी आप लोग आके यहाँ पर 3-4 जगह हम पॉइंट आपको बताएंगे, उस पॉइंट पे आप आके हमारे से कप नूडल और पानी ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। खालसे और नुब्रा जैसे आपने कल परमिशन दिया था खोलने के लिए क्योंकि टूरिस्ट आते जाते रहते, आज क्या वो भी बंद है कि आज भी खुला है? नहीं वही सेम है, खालसे नुब्रा ये स्नीमो शाम खालसे वो उनको मैंने खोलने के लिए बोला। इनके वजह से हमें थोड़ा सा, क्योंकि टूरिस्ट की वजह से ये सारा हम रिलीज वो कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत सफ़र हो रहा है तो हम इसलिए बंद नहीं करा रहा है। ठीक से तक भी खुला हुआ है, चोकलाम सर से यहाँ ले सिटी पूरा बंद है। बाकी अगर हमें मजबूर हुआ तो फिर हम रोड पे आने के लिए तैयार है, फिर उस टाइम तो हम पूरा यूनियन ट्रक
यूनियन, टैक्सी यूनियन, बाइकर्स यूनियन को भी हम साथ बुलाएंगे, चक्का-जाम करेंगे हम पूरा लेह में, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये कोई इंडिविजुअल जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा लद्दाख की आवाम की ज़बान बन के बोल रहा हूँ, ये इंडिविजुअल का ज़बान नहीं है। मीर साहब अब एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा, अब मुझे टारगेट कर रहा था। एक प्रेसिडेंट क्या होता है, कौन होता है? मैं हूँ, मेरा लद्दाख का आवाम ने चुना हुआ एक मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपको समझना चाहिए मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। मैं कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरा लद्दाख की आवाम के लिए बोल रहा हूँ। इसमें हमारे ज़्यादातर महिलाएं हैं जो बिजनेस पे लाइन में, इस बिजनेस के लाइन में हम ये चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है तो हम जो ना पूरा चाबी लेके पूरा दुकान का पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम फेंकेंगे और हम हड़ताल पे खड़ा हो जाएगा। सर, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आपने पहले जो इंटरव्यू में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इसको करगिल से और मनाली से भी निकाला गया है, तो उन्होंने कल ये बोला कि इंटरव्यू में वो मनाली में तो उनको कुछ वहाँ गया ही नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं, करगिल में उनका ब्रांच है बोल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, वो तो खुद ही अपने आपको सफाई दे रहा, वो चीज़ को हम भी नहीं मानेंगे। जबकि वो हमारा जो बोल रहा है वो नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा तो हम कुछ का क्यों मानेंगे? हमें भी पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास प्रूफ है। श्रीनगर में उसका निकाला हुआ, करगिल में उसको दुकान नहीं मिला है, हिमाचल से हमें फ़ोन आया, हिमाचल से भी इसको फ्रॉड करके भागा हुआ है। ऐसा भी नहीं है आप लोग सोच रहे हैं ये सस्ते में बेच रहा है, सस्ते की तो बात ही नहीं, उसका बिल्कुल एकदम उसका माल जो ना एकदम खराब माल है, उसका माल कोई लेने का लायक नहीं है माल। वो बोल रहा है अभी आप लोगों के मीडिया पे जो गुरूप तंजीन के मीडिया पे बोल रहा है हम 5 रुपये 6 रुपये में 10 रुपये तक देगा, दे के दिखाओ ना, पहले एक बार देखते हैं हम। इसका मतलब उसका पैसा कहाँ से आता है? एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंक्वायरी लेना चाहिए इसका। जब 5 रुपये में ये बेडशीट देगा बोल रहा है तो कहाँ से इसको 5 रुपये में इसको सप्लाई हो रहा है? ये भी तो एक इंक्वायरी का सवाल होता है, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई 5 रुपये का तो माचिस नहीं मिल रहा आजकल, उसको बेडशीट कहाँ से मिल रहा है 5 रुपये वाला? वो खुद प्रूफ करके खुद मीडिया पे बोल रहा है कि हम 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये का हम सामान बेचेगा। वो तो बेच के दिखाओ, हमें तो बहुत खुशी की बात है। हमने बोला होलसेलर काम करो, 5 रुपये में बेचो हमें, ये सारा चीज़ सोचने वाला बात है। और ये जो मीडिया पे जो भी इसने रिकॉर्डिंग छोड़ा है वो पूरा एडिटेड किया हुआ है। मैं अभी पुलिस SHO साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसको FIR लगना चाहिए। हम रिटर्न में भी देगा, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली FIR लगना चाहिए। इसने रिकॉर्डिंग कैसे किया, कैसे मेरे को धमकी दिया, उसने पूरा कटिंग कर दिया। उसमें मैंने ये भी बोला उसने कि जहाज बार के मर्चेंट को ले जाएगा, हाईकोर्ट में खड़ा कर देगा, इतना तक बोला। मैंने उसको बोला मैं मर्चेंट के लिए जान देने के लिए हाजिर है बोला, उसने तो काट के जान लेने का वो कर रखा है। ऐसे थोड़ी ना होता है, एडिट होता है। मीर शेम शेम, हम तो बोलते हैं मीर शेम शेम, मीर शेम शेम। Kazukkale ngata ikar लेबर्स मांगो खुद भरा ले काम माना तने जगह जगह ngata खर्ची करो, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लेबर जहाँ पे बाहर वाले हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है सर, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, लेबर को एक्चुअली लेबर को ना उनको काम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ठेकेदार जो भी घर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए तो कोई रोकथाम नहीं किया हुआ है। बाकी इंडिविजुअल को पता है कि हम मार्केट बंद कर रहे बोल के 1 दिन पहले बोला तो कम से कम 2 दिन का राशन तो लेके बैठना चाहिए, इतना तो हक बनता है। बाकी हमने अगर ठेकेदार का कोई काम बंद किया, कंस्ट्रक्शन बंद किया तो लेबर को सफ़र होता है, अदरवाइज कोई सफ़र नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा है। इस बात से ये भी सामने आ रहा है कि पब्लिक जो है वो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि लेह में जो सामान बिके वो बहुत महंगे बिके, और इस पे आपके क्या पब्लिक जो सेक्शन होता है, गरीब सेक्शन, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि ये फ़ायदेमंद है, और जो लेह में जो हमारे है वो महंगा बेच रहे हैं, तो आपके इस पर नहीं, एक्चुअली पब्लिक को भी थोड़ा समझना चाहिए। हमारा जो मीडिया पे एक सोशल मीडिया पे एक वॉइस कुछ चल रहा है जो मर्चेंट का उन्होंने किया है रिक्जिन ने, वो भी सुनना चाहिए। उस पर सस्ते की तो बात ही नहीं है, वो सिर्फ जबान से बोल रहा है, मीडिया पे बोल रहा है, वो यूट्यूब पे बोल रहा है। उसके माल जाके देखो ना आप लोग, उसका माल क्या है, जो मार्केट में 200 रुपये में मिल रहा है वो 400 रुपये में बेच रहा है। वो खुद जाके आप लोग माल जाके उसके बाद देखिए एक बार, वो सिर्फ फ्रॉड है, वो सिर्फ बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है। उसके पास आप लोग जाके देखिए एक बार, उसका माल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो सारा पब्लिक को बोलने का जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, पब्लिक से मैं एक अपील करता हूँ, आप लोग ऐसे चीज़ के चक्कर में मत जाइए। लद्दाख फ्रॉड में पहले भी फंस चुका है, पहले भी स्कैम में फंस चुका है, आगे भी ये फंसेगा अगर ये स्टेप हम अच्छा से नहीं लेगा तो। सर कल एक हैदर हाशमी का भी एक वीडियो कल डाला है, उन्होंने बोला है कि ये जो पहले उनके साथ जो हुआ था वो शॉर्ट हो चुका था, तो बार बार जो है आप जो है उनका
नाम ले रहा है, इस पे क्या कहें? नाम लिया नहीं, हाँ, उसका नाम लेने का खुद ने काम किया तो नाम लेना ही पड़ेगा। उसने रिटर्न में दिया हुआ पुलिस SHO के अंडरशिप में कि हम लद्दाख फर्नीचर का काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेगा। बल्कि मेरे पास वीडियो प्रूफ है, सब चीज़ का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, सब कुछ मैं दिखाने के लिए आपके देने के लिए तैयार हूँ। वो इलेक्ट्रिक भी ला रहा है, वो हालांकि डिमांड कर रहा है 1200 रुपये में, वो इलेक्ट्रिक का पंखा भी बेच रहा है, वॉशिबल रजाई भी बेच रहा है, सारा चीज़ फर्नीचर उसके पास सब कुछ का मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, कोई उनमें वो फेक नहीं है। उसका मैं मजबूरी से कहना पड़ रहा हूँ, उसको जो ना वो हम इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा है, उसको हमें सभी को बोल रहा है कि इंडिविजुअल के कोई दुश्मनी नहीं है। आप जो अपना बिजनेस का जो लाइसेंस बना है उसी पे आप बिजनेस करो। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, अभी इसी के साथ हमने DC साहब को भी यही दिया हुआ, आप लोगों को मीडिया का भी बताया। अभी जो मार्ट खोलने जा रहा है यहाँ पर, जो JS रोड में जो मार्ट खोलने जा रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसके ऊपर होना चाहिए, करवा अभी से उसको रुकना चाहिए। अदरवाइज ऐसा 2-4 मार्ट खोलेगा, पूरा मार्केट बंद करके हम बिल्कुल कहीं भी खड़ा होने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर हो चाहे CSC साहब हो, जहाँ भी होगा हम उधर ही धरने पर लड़ जाएंगे, हम पूरा दुकान का चाबी लेके, क्योंकि हम तो नहीं बैठ सकता है। लद्दाख का पॉपुलेशन 1,20,000 1,00,000 1,50,000 1,50,000 लोग मुश्किल से है, तो उनके लिए 2-4 मार्ट खोल लिया, तो 2-4 ऐसा सेलर होलसेल खोल दिया, तो फिर तो हमें कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, किसको बेचेंगे? आखिर में आपसे सवाल करेंगे, अगर जैसे कोई फ्रेंचाइजी लाता है, अगर लोकल है, क्या उसको अलाउड है? जैसे अभी कोलंबिया आया है, नेक्स्ट कोई मार्ट आ सकता है, कोई अगर लद्दाख के ही कोई फ्रेंचाइजी ले तो उसको आप अलाउ करेंगे? दूसरा, आपके बड़े डिमांड्स जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या क्या है? नहीं, ऐसे कोलंबी का बोलेगा तो कोलंबी तो एक शोरूम है, उस तरह तो एक निकी है, यहाँ पर जोकी का भी आ रहा है, वो सारा उसमें तो हम लोग को तो घुसने का भी हिम्मत नहीं करता है कि उसका रेट को देख के। तो एक ज़माना, एक आज की मॉडल के हिसाब से लोगों को चाहिए होगा, जो लोग चाहता है, जो उनके लिए माना भी नहीं करता है, उसमें कोई हमारे को डिस्टर्ब नहीं है। मर्चेंट को उससे कोई वो नहीं, हमें कोलंबिया खोल रहा होगा, जो भी शोरूम खोल रहा है उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये चीज़ है, जैसे कि मैं आपको एक तसल्ली से बताना चाहूँ, जब मार्ट खोलेगा, अभी जो वहाँ मार्ट हम तो नहीं पहुँचा, वो बोलता है सुई जगह से लेके पूरा हाई लेवल का वो बिजनेस तक 3 मंजिल 2 मंजिल खोल रहा है बोलता है, तो फिर उस मार्ट में हमारा, आप खुद सोचो, वो मार्ट में जाएगा कि मार्केट में यहाँ पार्किंग नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कौन आएगा मार्केट में? आप खुद सोचो ना। और मार्केट का किराया देखो, दुकानों का किराया इतना हाई लेवल का किराया है। मैंने कल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी किया, किराए के ऊपर भी आप लोग थोड़ा बहुत सोच के बताना चाहिए। अनलिमिटेड किराया बोलता है, फिर बोलता है यहाँ से रेट खराब हो रहा है, पैसा ज़्यादा ले रहा है। पैसा नहीं तो क्या निकालेंगे? जब किराया तो निकालना पड़ेगा ना, हमारे लोग फ्री में थोड़ी ना बेच सकता। अभी यहाँ पर कैफे लोग, यहाँ कुछ कैफे का तो 6 लाख तक भी किराया है, तो आप उस 6 लाख के हिसाब से तो उसको कैफे का वो खाने पीने का रेट भी तो रखना पड़ेगा। नहीं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को का रिटर्न ने दिया हुआ, हमने 2-4 पॉइंट हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है। सबसे पहले तो हमने मीर कोऑपरेटिव का रखा है, और दूसरी बात जो मार्ट खोल रहा है मार्ट के लिए रखा है। तीसरा हैदर आजमी का जो रिटर्न में उन्होंने जो फर्नीचर का दिया है, फर्नीचर हम चला सकते हैं उसके लिए रखा है। तीसरा बात, हमारा जो लेबर ऑफिस में पहले से हम यूटी बनने से पहले लेबर ऑफिस में जो भी लाइसेंस देता, RC इशू होता था, वो मर्चेंट एसोसिएशन से NOC लेता था, और यूटी होने के बाद वो बंद हो गया। हमने बोला वो फिर से रेगुलेट करे, फिर से हमें मर्चेंट से ये चीज़ मतलब NOC लेने का कोशिश रखे, इसके लिए बताया। और साथ में हमने ये भी बताया, मार्केट में जो रेट हाई चल रहा है, बहुत सारे लोग अचानक किराए को डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है, उस चीज़ के लिए भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर किया है कि इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ये सारा हमने पॉइंट रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। वो अभी उनका आज मीटिंग, हमको 1:30 बजे मीटिंग बुलाया हुआ है, उसके साथ मेरे ख्याल से वो हॉल हो जाएगा।